हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेमस नोट्स। ये जो वीडियो है इट्स फॉर नीट यूजी स्टूडेंट्स इफ़ दे आर स्ट्रगलिंग विद फिज़िक्स कि फ़िज़िक्स को हैंडल कैसे करनी है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। हम फिज़िक्स पढ़ते हैं फिर ना हम थ्योरी समझ पाते हैं, ना इक्वेशंस याद रहती है, ना क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाते हैं। तो हाउ डू वी डील विद फिज़िक्स, इट्स फॉर दो स्टूडेंट्स। और सो फar जे डब्ल्यू इज़ कंसर्न उनके लिए अलग वीडियो आएगी, क्योंकि नीट और जेई का फिज़िक्स बहुत डिफरेंट है। सो दिस इज़ स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. This is obviously, as I already told you, this is a strategy for physics. Right way to start physics for NEET. मतलब if you follow this video properly, अगर मेरा आप ये स्ट्रेटजी फॉलो अप करोगे, आप फिजिक्स में फंस ही नहीं सकते हो। देखो, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ खुद पे भरोसा होना चाहिए, फेथ होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे। सेकंड, ट्रस्ट अपने टीचर्स पे होना चाहिए। थर्ड, जो आप पढ़ रहे हो ना, बुक्स, जो भी बुक पढ़ रहे हो, इस पे ट्रस्ट होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो बेस मटेरियल है ना, बेस मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जिसको आप बेस बना के चलते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने टेंथ में पढ़ा होगा, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी टेक्स्ट बुक से, आपने नोट्स वोट्स बनाए। बट देयर आर सम टॉपिक्स, देयर माइट बी सम टॉपिक्स इन दैट इलेक्ट्रिसिटी जो आपको अच्छे से समझ नहीं आए, तो आपने यूट्यूब देखा, यूट्यूब का छोटा सा वीडियो देखा, ठीक है ना, या गूगल पे आपने सर्च किया, वहाँ से कुछ पॉइंट्स आपने उठाए और अपनी नोटबुक में ऐड किए। जो आपकी नोटबुक है, इसका जो बेस मटेरियल है, ये आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं एड ऑन मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? एड ऑन। नहीं ऐड किया। सिमिलरली जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी, इट कैन बी रेफरेंस, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी द नोट्स ऑफ योर ट्यूशन। जो भी ये होगा, आपको उस बुक पे फेथ होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं ये करूँगा अच्छे से सॉल्व, अगर मैं इसी बुक को बेस बना के चलूँगा, then I will definitely do the questions which NTA asks me in your NEET exam. Faith is very important. So what's the right way? आप अगर 11th में हो, that is great for you. अगर आप 12th में हो, ठीक है, बट इफ़ यू आर ड्रॉपर, अगर आप 11th में, तो आपको ज़्यादा चांसेस है समझने की फिज़िक्स। 12th में हो, थोड़ी सी स्ट्रगल हो जाएगी, बट इट्स ऑलराइट। ड्रॉपर्स को भी बेनिफिट बहुत होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत पढ़ा होता है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, विदाउट लिसनिंग टू एनीवन, आपको 9th की फिज़िक्स 10 डेज में ख़त्म करनी है। 10 दिन दे दो फिज़िक्स को, 9th की फ़िज़िक्स को। 2.5 घंटे डेली पढ़ो, 2 और 30 मिनट्स डेली पढ़ लो। 10 दिन में ख़त्म होने वाली है। इस सिर्फ देखो, नो रेफरेंस, 9th की नो रेफरेंस। जितनी भी रेफरेंस है मार्केट में, कोई भी रेफरेंस नहीं पढ़नी है। इसकी जो टेक्स्ट है ना, एनसीईआरटी, इट इज़ द बाइबल। 9th एनसीईआरटी यहाँ पे है, इट इज़ द बाइबल। आपको यही पढ़ने, सिर्फ फिज़िक्स की। अब फिज़िक्स क्या क्या है, मैं अब अगर हम इसका इंडेक्स देखेंगे, मोशन इज़ देयर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन देयर, ग्रेविटेशन वहाँ पे है, वर्क, पावर, एनर्जी एंड साउंड। दीज आर सम टॉपिक्स विच आर देयर। कितने हो गए? 5 टॉपिक्स। तो जो मोशन है ना, सबसे ज़्यादा आपको यही पढ़नी है, तो 5 स्टार्स में यहाँ पे दूंगा। मोशन पहले आपको पढ़नी है और सबसे ज़्यादा पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको सिर्फ टेक्स्ट में मिलेंगे, यू हैव टू डू दैट। कोई भी रेफरेंस नहीं पढ़नी है। उसके बाद आप फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे। मेक श्योर जब आपको मोशन अच्छे से समझ आएगा ना, देन यू हैव टू जंप फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, तो 4 स्टार में दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो, जब आप मोशन समझोगे ना, ये चीज़ें खुद ब खुद सेंस बना लेगी। इसके बाद आपको पढ़ना है वर्क, पावर, एनर्जी। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, 4 स्टार्स का ये भी है।
इज दिस गोइंग गुड और नॉट। वर्क पावर एनर्जी भी आप अच्छे से पढ़ोगे। देन आफ्टर आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन 3 स्टार, ठीक है ना। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, 2-3 घंटे देने इसको, दैट्स इट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, दैट्स योर मोशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोशन पढ़ना है आपको, मेक श्योर कि आपको मोशन 9th का समझ आ गया, ठीक है। एक बार आपका मोशन हो गया ना, आपकी फिजिक्स डन हो गई, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स बचे ना यहाँ पे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बची साउंड आपकी, ये पढ़ो ही मत, साउंड आपको नहीं पढ़ने ही, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। ये 2-4 टॉपिक्स है यहाँ पे, ये पढ़ लो आप। ग्रेविटेशन को भी छोड़ सकते हो, बट छोड़ो मत, बट यू मे लीव इट, क्योंकि फिर 11th की फिजिक्स में ग्रेविटेशन बहुत इलाबरेट है, वहाँ पे पढ़ सकते हो, बट मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ वर्क पावर एनर्जी एट एनी कॉस्ट। यहाँ पे एड ऑन भी आप कर सकते हो। बेस मटेरियल रहेगा आपका NCERT। अगर आप एड ऑन करना चाहते हो सकता है आपको समझ नहीं आया, माई प्लेलिस्ट, आप मेरा प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हो। 9th क्लास फिजिक्स नाम से है वो, 9th क्लास फिजिक्स। वहाँ पे मोशन ऑलरेडी अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। 1-2 वीडियोस बचे हैं, वो मोशन कंप्लीट होगा। सो मेरी एटलीस्ट अगर कुछ नहीं तो मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, फर्स्ट वीडियो मेरा देखना मोशन का, आपको खुद ब खुद समझ आएगा। मेरा माई फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू मोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस दैट प्लीज़। हो गई ना 9th की फिजिक्स। उसके बाद देखो, डरने का नहीं, अपन को डरने का नहीं, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से। जब आपकी 9th की फिजिक्स हो गई, यहाँ पे फिर क्या चाहता है आपको रिवाइज करना है बेसिक मैथमेटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक? अरे यार लड़कियाँ डर गई, मुझे पता है। बेसिक मैथमेटिक्स कुछ नहीं होता है, जो आपकी 10th की ट्राइगोनोमेट्री है, यही है आपका बेसिक मटेरियल। प्लस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी ऐड ऑन कर सकते हो। ये 2 आपको रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। फार्मूला का पता होना चाहिए, वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपने 9th में ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ना, उसका 5% यूज़ होने वाला है, तो आपको यही 5% पढ़ना है। अब ये 5% क्या है? एक तो इसमें आएंगी इक्वेशंस, प्लस एक न्यूमेरिकल ऑन ईच इक्वेशन, एक न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन ऑन ईच न्यूमेरिकल। दैट्स इट, दैट्स योर बेसिक मैथमेटिक्स। जब आप श्योर हो जाओगे कि आपने ये 2 पढ़े, उसके बाद जितनी भी फिजिक्स है ना, नीट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं होते। देयर आर 30 to 40% क्वेश्चंस जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। मतलब यू हैव टू यूज़ कैलकुलस देयर, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, स्पेशली डिफरेंशिएशन। तो अगर आपने कैलकुलस समझा नहीं है, देन आई एम सॉरी टू से दिस, यू कांट परफॉर्म वेल इन फिजिक्स। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो कैलकुलस बेस्ड आते हैं। जब आप सोल्यूशन करोगे ना क्वेश्चंस का, 1-2 स्टेप के बाद पूरा एक कैलकुलस से सॉल्व होता है, ठीक है ना। कैलकुलस से समथिंग एल्स जो कि आपने 10th तक नहीं पढ़ा है, तो वो कैसे करेंगे? सी, कैलकुलस पूरा है 12th में, 12th की कैलकुलस वहाँ पे 50 मार्क्स का होता है, ये बोर्ड में 50 मार्क्स का, और इट टेक्स अराउंड 6 मंथ्स टू कवर। कितना? 6 मंथ्स। आपको फिर ये फिजिक्स पढ़नी है, ये कैलकुलस पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इस कैलकुलस का 3% पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप ध्यान से नोट डाउन करोगे ना मेरी बात है यहाँ पे, इट विल श्योरली गोना हेल्प यू। आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका सब कुछ बच जाएगा, एंड यू गोना डू वेल इन फिजिक्स, ठीक है ना। पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। यू शुड नो दिस, नाउ यू आर मैच्योर, यू शुड नो दिस। तो कैलकुलस में पढ़ना क्या है आपको? देयर आर सम टॉपिक्स। देखो बेसिक मैथमेटिक्स में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू,
बेसिक मैथमेटिक्स में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मतलब अगर मैं भी चाहूँ ना, मैं यहीं पे इसी वीडियो में पढ़ा सकता हूँ। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सिंपल। सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस, खत्म। इतना ही पढ़ना है आपको, याद होना चाहिए। वाइट पेज एक ले लो, उस पर ये नोट डाउन करो। देखो वाइट पेज लिया ना आपने, इसमें तो क्वाड्रेटिक आएगा आपका। बाइनोमियल छोड़ो, पढ़ना ही नहीं। नहीं 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 नहीं, आई थिंक ये आपको ज़रूरत पड़ेगा मगर इस टाइम मत पढ़ो, ये आपको लेटर ऑन पढ़ना पड़ेगा। 12th में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। 12th फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका यूज़ होता है, 11th फिजिक्स में नहीं। इसको आप छोड़ सकते हो फिलहाल। लॉगरिथम में इतना ही पढ़ना है आपको, ये याद रखना है। और हर एक पे एक एक दो दो क्वेश्चंस करो, आपको समझ आएगा। देखो लॉगरिथम इसमें आ गया आपका। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th में पढ़ा है, इसका रिवीजन करना है फिर एक बार, इतना ही है। सम ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या है, दिस एंड दैट हो गया, ये इतने में आएगा। देखो अभी तो उस साइड का पेज तो अभी फ्री ही है, मतलब डरो मत। इसको छोड़ो, कंपोनेंट और डिविडेंडो आपको ज़रूरत नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी छोड़ो, 12th में पढ़ सकते हो। इफ़ यू आर इन 11th तो छोड़ो इसको। वन मोर थिंग, ये भी आपको याद रखना है कि 1 + 2 + 3 so on and so forth is equal to n of n + 1/2। हाँ, ये तो आपके AP में ही आएगा, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर दिस, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज़ होता है। ये हो गया आपका बेसिक, ठीक है ना। इसके एडिशन आपका ट्रिग्नोमेट्री है, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। दिस इज योर ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री में इट टेक टाइम, बट 10th की फिजिक्स ही है। कॉस थीटा किसके बराबर, कॉट टैन, ठीक है ना। 2π रेडियन होता है यूर 360 डिग्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। 1 रेडियन होता है इसके बराबर, छोड़ो ये तो ज़रूरत ही नहीं है, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपकी नीट में। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। 3 कुछ नहीं है, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, देयर आर सम बेसिक फॉर्मूला, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा सारा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो 10th में पढ़ा है आपने, इसको रिवीजन करना है, लिखना है वाइट पेज पे, याद रखो, ठीक है। ये भी हो ही जाएगा, इजी है। साइन लॉ ये पढ़ो, साइन लॉ इज इंपॉर्टेंट। कोसाइन लॉ को छोड़ सकते हो, साइन लॉ इज इंपॉर्टेंट। मतलब कुछ भी नहीं है। अब एक दिन में ही सारा नहीं करना है। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, लॉग करो, ठीक है ना। कल आप AP कर लोगे, ठीक है ना। ट्राइग्नोमेट्री के लिए 2-3 दिन रखो, एक दिन ये करो, ये सारा कुछ रिवीजन, ये याद रखो। इसका भी यहाँ पे ट्रिक है, डायरेक्ट इतने वैल्यूज याद किसको रहेंगे, आपको बस ये यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखना है, ठीक है ना। ये रखना, आपको सिर्फ साइन थीटा याद रखना है, बाकी जितने भी आएगी ना, जितने भी इंक्लूडिंग टैन कॉट कोसेक, वो आपको खुद ब खुद आएगा। ट्रिक होती है, बट मैं वो डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा टॉपिक पढ़ा नहीं है यहाँ पे एज सच। सो मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ, बट इफ़ यू वांट कि मैं ही पढ़ाऊँ ये बेसिक मैथमेटिक्स 1 और सो फोर्थ, कमेंट डाउन, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा फॉर श्योर, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आ गया एलिफेंट इन द रूम। डिफ्रेंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको ये सीखनी पड़ेगी। देयर आर बुक्स इन द मार्केट, जो कि मैं अभी आप रेफरेंस, नीचे में रेफरेंस का भी सेक्शन है। प्लस यहाँ पे डेफिनेटली आपको यूट्यूब से वीडियोस देखनी पड़ेगी, यूट्यूब से आपको यहाँ पे वीडियोस देखनी पड़ेगी, दैट्स फॉर श्योर। खान एकेडमी पढ़ाते हैं, 10-10 मिनट के वीडियोस होते हैं उनके। खान एकेडमी है देयर। आपका PW पे 1-2 वीडियोस है फुल बेसिक मैथमेटिक्स पे, यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल, ठीक है ना। 5-10 दिन दे दो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में, आपका काम हो गया। आपको लाइफ में कहीं पे भी जाओ आप नीट वाले, आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, आप फंस जाओगे कहीं पे। थोड़ा सा टाइम दे दो इन सब चीज़ों को, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको इतना ही पढ़ना है, बट मेक श्योर कि आप पहले डिफ्रेंसिएशन पढ़ोगे फिर इंटीग्रेशन, इसकी सीक्वेंस होती है, ठीक है ना। डिफ्रेंसिएशन समझ आएगा, इंटीग्रेशन खुद ब खुद आ जाएगा आपको।
सो यूट्यूब यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम। तो आफ्टर ऑल आफ्टर मैथ आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगी तो फिर यहाँ पे आप जा सकते हो, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देयर आर सम फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, दिस साइड। देयर आर सम फॉर्मूला हियर, यू मे नोट इट डाउन, आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 ओके, 1 2 3 ग्रेट। तो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया काम अपना। तो वॉल्यूम का भी है, वो एरिया का था, ये वॉल्यूम का है, इनका भी आप नोट डाउन करो रोज़ शाम सोने से पहले। डू वन रिविजन ऑफ दीज थिंग्स, हो जाएगा 1-2 महीने के बाद पूरी बुक आपको याद होगी। यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, आई मीन टू से यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस रिकॉल इट लेटर ऑन, क्योंकि ये तो याद हो जाएगा। इट वुड बी समथिंग लाइक आपको बाय बर्थ ये याद था, ठीक है। देयर आर समथिंग्स, मतलब देखो जितना भी थे ना ये 9th फिजिक्स से लेके यहाँ तक हार्डली 1 महीने का कोर्स है, आपको भागना नहीं है, यू हैव टाइम। 30 डेज़ का कोर्स है ये, 30 डेज़ दे दो अच्छे से। इफ़ यू गिव 30 डेज़ फेथफुली, मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप कभी भी स्टक नहीं कर पाओगे, आप स्टक हो ही जाओगे नहीं फिजिक्स में, सो फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न्ड। और आपको हर कोई कंसेप्ट ना स्मूथ लगने लगेगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यू हैव टू रीड इट, दिस इज़ ईजी। डरना नहीं है, अगर डरोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे बाय योर सेल्फ। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, जिनकी सिलेक्शन हुई है उन्होंने पढ़ा है, तो तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। देयर इज़ नो वन जीनियस बाय बर्थ, जो मेहनत करता है वो चला जाता है, वो ही क्रॉसेस दिस लाइन, ठीक है ना। जो मेहनत नहीं करता है वो नहीं कर पाएगा ये। देयर इज़ वन मोर थिंग जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बुक कौन सी पढ़ेंगे। तो दिस इज़ आई थिंक ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, बट इट्स मजबूरी। NCERT आप पढ़ोगे ही नहीं, आई एम सॉरी टू से दिस मिस्टर NCERT, बट दिस इज़ रियलिटी। आप NCERT 11th समझ ही नहीं पाओगे, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। ये मुश्किल है, आप प्लीज़ डोंट गो थ्रू दिस। आपको रेफरेंस पढ़नी पड़ेगी, रेफरेंस, देयर आर मेनी रेफरेंस आउट देयर इन द मार्केट। आप HC वर्मा भी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि HC वर्मा JEE एडवांस्ड का है, JEE मेंस का आई थिंक JEE मेंस में भी नहीं आता है HC वर्मा बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। JEE एडवांस मतलब छोड़ो, आप JEE इन जनरल JEE के लिए है, आपके लिए आपको बहुत ना बेसिक मैथमेटिक्स ये फिजिक्स क्वेश्चंस आते हैं। PYQ चेक करो, मेरे शॉर्ट्स देखो, आपको समझ आएगा कि आता क्या है वहाँ पे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, वो बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब किसी को भी, मतलब 9th के स्टूडेंट, अगर 9th का भी स्टूडेंट ना 20% नीट फिजिक्स कर लेगा, जो जिसने अच्छे से टेक्स्ट पढ़ी होगी NCERT 9th की। तो HC वर्मा के पीछे नहीं भागने का। BM शर्मा की बुक है और DC पांडे की है, आप दोनों में से यू कैन गो इधर। मगर मैंने अपने टाइम पे ये DC पांडे साहब की पढ़ी थी, तो आप गो थ्रू कर सकते हो। देखो मैकेनिक्स के 2 वॉल्यूम्स हैं, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2, वेव्स एंड थर्मोडाइनमिक्स इज दियर, ठीक है ना। ये हो गए आपके 11th 12th के ये 2 बुक्स है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये हो गया आपका 12th ये 11th, ठीक है ना। पहले मैं ये फिर ये ईजी। आप मैकेनिक्स, जब आप फर्स्ट मैकेनिक्स उठाओगे ना, वहाँ पे भी बेसिक मैथमेटिक्स है, वहाँ पे भी सर ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा, ये ना लिखी है वहाँ पे ऐड की है। सो यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एज वेल। वन मोर थिंग, देयर इज इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस बुक, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना, सारे न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन दिया गया है पीछे। सो अगर आप स्टक कर जाते हो कहीं पे, तो आप रेफर कर सकते हो उन सोल्यूशंस को। HC वर्मा में ऐसा नहीं है, HC वर्मा में सिर्फ क्वेश्चंस है, तो आप पागल हो जाओगे, उनके सोल्यूशंस मिलते भी नहीं है ऐसे, ठीक है ना। बट सोल्यूशन आप तभी देखोगे जब आप 5th ट्राई में भी क्या हो गए, फेल।
जब आपने न्यूमेरिकल उठाया कोई 5 बार सॉल्व किया उसका सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, तब आप जाओगे किस पे, सोल्यूशन पे। ऐसा नहीं कि आप सोल्यूशन देखोगे पहली बार, दैट यही दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, वाई स्टूडेंट्स फेल देयर इन एग्जामिनेशंस या इन फिजिक्स इन जनरल। प्रॉब्लम ये होती है कि वो खुद सॉल्व नहीं करते हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन न्यूमेरिकल्स, you have to invest your time in numericals. If you invest your time in numericals, आपका काम हो गया, else it's very 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 difficult for you। ठीक है ना। आप डीसी पांडे की पढ़ो, यहाँ पे भी क्वेश्चंस जो है वहाँ पे लेवल 1 है, लेवल 2 है, एडवांस्ड लेवल भी होती है। तो आपको लेवल 1 और लेवल 2 करनी है, एडवांस्ड जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड मेक श्योर कि आप जेई मेंस के भी क्वेश्चंस करते हो साथ में। ठीक है ना, जेई मेंस के भी क्वेश्चंस करने हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आपके पास बुक होनी चाहिए कोई भी, अरिहंत की भी या ये किसकी है, ये एमटीजी वालों की है। इधर यू बाय अरिहंत और एमटीजी, कौन सी, चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस ऑफ फिजिक्स जो कि नीट में आए हुए हैं, इनको बोलते हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसकी बुक होनी चाहिए, इसमें 11th भी ऐड है, 12th भी ऐड है। देखो 1988 से लेके 2023 तक, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये बुक आप लोगे, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेविटेशन आज पढ़ा, ग्रेविटेशन जब आपने ख़त्म किया ना सारा, आपने क्वेश्चंस लगाए किससे, अपने डीसी पांडे से या जो भी बेस मटेरियल है आपका। उसके बाद आप ग्रेविटेशन PYQs करोगे कि नीट में को कितने क्वेश्चंस और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं ग्रेविटेशन पे। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है ना। डायरेक्ट अगेन सॉल्यूशंस डायरेक्ट देखने नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे आई वांट ऐड कि जितने भी PYQs है वो मैं भी अपलोड करता हूँ, फ़हीमुज़ नोट्स पे वो आपको मिलेंगे। और मैं वीडियोस भी नहीं, वो शॉर्ट्स में होते हैं। मैं अंडर 60 सेकेंड में नीट क्वेश्चन पढ़ता भी हूँ, उसका सोल्यूशन भी लिखता हूँ। ठीक है ना, समझाता भी हूँ। अब देखो ये आप भी बिल्ड कर सकते हो बाय प्रैक्टिस, ये चीज़ें प्रैक्टिस से होती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको क्या करना है, क्या करोगे आप मेरे शॉर्ट्स देखोगे, ठीक है ना, नीट PYQs और वहाँ पे JEE मेंस भी PYQs। अगर आप मेरी चैनल फॉलो करोगे ना फॉर दिस थिंग, दिस श्योरली गोना हेल्प यू, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे तो मैं ऐड कर ही रहा हूँ सब कुछ। ठीक है ना, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर इन द मार्केट, यूट्यूब पे सब कुछ है। ठीक है ना, आपको आप पढ़ सकते हो। इफ़ यू इन्वेस्ट योर टाइम यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स बाय योर ओन। सो थैंक्स फॉर दिस। अगर आपको कुछ और कन्फ्यूजन है या समथिंग एल्स, आप कमेंट इट डाउन, तो आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। आई होप दिस इज़ वेरी क्वाइट क्लियर टू यू। थैंक्स एंड विल कैच यू सून द नेक्स्ट वीडियो।